यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में इन सीटों पर हुए उपचुनाव, जानिए किसने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। इससे पहले हम यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुए उपचुनावों के रिजल्ट पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। इसके बाद राज्य में सियासी हलचल मच गई है। लेकिन अब इस दौरान एक बार यूपी विधानसभा के चुनाव के बाद राज्य में हुए उपचुनावों पर नजर डालते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद 3 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ। इन सभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ। हालांकि एक लोकसभा सीट पर बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद पहला उपचुनाव जून 2022 में हुआ। रामपुर लोकसभा उपचुनाव आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी। इस पर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने सपा के आसिम रजा को मात दी। इस दौरान आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुए सीट पर हुआ। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ उपचुनाव में हराया था। यूपी में 35 लाख युवाओं को जल्द बांटे जाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। इन उपचुनाव का रिजल्ट। इसके बाद नवंबर 2022 में लखीमपुर के गोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी के दिवंगत विधायक के बेटे अमन गिरी ने यहां सपा के विनय तिवारी को हराया था। बीजेपी प्रत्याशी ने करीब 38,000 वोट के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद दिसंबर 2022 में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। ये सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी। यहाँ नेताजी की बहू डिम्पल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को 2.88 लाख के भारी अंतर से हराया था।